कुछ अच्छा हो, माँ भगवती की कृपा रहे और सभी की निगाह लखनऊ की तरफ टिकी हुई है। पता लगा है कि कार्यक्रम में थोड़ा सा रद्दो-बदल हुआ है। अब 2:30 बजे होगी बैठक और जी शायद इतना पल पल पर अपडेट शिक्षा मित्र ले रहा है कि मुझे भी बाद में पता लगता है, पहले मेरे पास मैसेज आ जाता है। इतना लगा हुआ है पल पल की जानकारी, क्योंकि बात भी ठीक है, जिंदगी मौत का सवाल है और बड़ी उम्मीद है कल की बैठक को लेकर। शुक्ला जी, आज क्या क्या गतिविधियां रही, क्या क्या तैयारियां? प्रणाम मिश्रा जी नमस्कार। देखिए, तैयारियां ठीक हैं। हम लोग लगातार लोगों से मिल रहे हैं। सुबह हम लोग पहुंचे हैं, उसके बाद माननीय एमएलसी साहब से मिले हैं, फिर माननीय मंत्री जी से मुलाकात किया हूं। माननीय मंत्री जी फिर कार्यालय गए हैं, लोगों से बैठक किए हैं। अभी कुछ देर पहले माननीय मंत्री जी के यहाँ गया था, वहाँ अधिकारियों की बैठक चल रही है। तो निश्चित रूप से अभी एक पत्र जारी हो गया है, बैठक 4 बजे के से हटा के 2:30 बजे कर दी गई है। तो सभी लोग अपने समय पर उपस्थित हों, समय से पहुंचे, लेकिन अनुरोध इतना करेंगे कि जो लोग भी जाएं अपनी बात सज्जनता, शालीनता और बड़ी ही सहजता से रखें, क्योंकि ये बड़ा विषम समय है और इसमें अगर कोई पहल अच्छी हुई है तो कुछ अच्छा पहल हो जाए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं और कल हम लोग बैठक में उपस्थित होंगे। अपना जो हमारा मांग पत्र था, जो हमारा तमाम राज्यों के शासनाध्यक्ष से, वो सारी चीजें हमने फिलअप करके माननीय मंत्री जी को दे दिया, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को दे दिया। अब आगे कल की बैठक के लिए भी हम अपना जो भी हमारे पास है उपस्थित होंगे लेकर के, और उम्मीद है कि सरकार से कुछ अच्छा होना चाहिए। ये माननीय मंत्री जी का भी आश्वासन है, माननीय एमएलसी साहब का आश्वासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्रदत्त है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम सब गंभीर हैं और अधिकारी भी गंभीर है, माननीय मंत्री जी भी गंभीर है। हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं। मिश्रा जी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कल्याण लोगों का हो जाए और आपका तो बहुत बड़ा योगदान है, माननीय मंत्री जी का पूरा योगदान है। आदरणीय मंत्री जी के पिताजी, पूर्व सांसद बेटा राजीव कुमार भैया, राजू साहब, कई बार हम लोगों के संबंध में चर्चा कर चुके, कई बार माननीय मंत्री जी से मिले, राजवीर सिंह जी। तो चूंकि हम लोग पोषित पल्लवित आदरणीय कल्याण सिंह जी के समय में हुए थे और ये सौभाग्य अगर मेरा बेहतर कुछ ज्यादा कर देंगे तो माननीय मंत्री जी उनके वंशज हैं, उनके सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, आज मंत्री हैं। माननीय मंत्री के तौर पर माननीय कल्याण सिंह बाबू जी ने हम लोगों को यहाँ रखा था, तो ये सिस्टम सब धीरे धीरे चल रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने उनको स्मरण भी कराया माननीय मंत्री जी को कि ऐसी स्थिति थी। तो ये सारी बातें हैं मिश्रा जी, और सभी लोग लगभग लखनऊ में हैं और कल पूरा प्रयास होगा समय से उपस्थित होकर के हम लोग अपनी बात रखें। शुक्ला जी, बस मेरा प्रयास ये है कि मैंने एक दो संगठनों से भी आज बातचीत की कि सबका लगभग मामला एक हो जाए। बहुत मेहनत की है आपने और जैसे विधायक जी कह रहे थे कि अथक प्रयास के बाद ये आज इस जगह तक आप पहुंचे हैं कि मामला कुछ निपट जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ सटीक परिणाम आ जाए। वरना जितनी ये कवायद और मेहनत है वो सब निरर्थक भी होते समय नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जितना आतुरता के साथ कमेंट लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, इतना तुरंत कुछ सिस्टम में कल ही कोई नया निर्णय नहीं होगा। कल बैठक है, बैठक में प्रपोजल लिया जाएगा। माननीय मैं भी यही समझा रहा हूँ, मैं भी यही समझा रहा हूँ कि कल कुछ नहीं होगा, कल बैठक होके प्रस्तावना बन जाएगा कि हम ये बातचीत शासन में करेंगे और फिर माननीय उसके बाद आगे परिणाम आए तो करते हैं। इस पर बात निर्भर है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम माननीय मंत्री जी का है और माननीय एमएलसी साहब का है। वो जब बैठक से के बाद जो निर्णय उन लोगों का आपस में होगा वो प्रस्ताव जाएगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम न्याय निर्णय होगा और ये बात सबको समझ में रखनी चाहिए। कई साथियों ने अभी फोन किया कितना क्या होगा, कैसे होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं मिश्रा जी। तो सबको धैर्य रखना चाहिए कि अगर 7 साल कुछ नहीं हुआ है, सरकार कुछ आगे बढ़ी है
तो 2 कदम सरकार आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ करके उसका स्वागत करेंगे और हम लोग भी उसमें लगेंगे। जी मिश्रा जी। शुक्ला जी, आज मंत्री जी से मुलाकात हो गई, अधिकारियों से भी हो गई, तो कल माननीय विधायकगण भी पहुंच रहे हैं। जी जी मिश्रा जी। विधायकगण भी पहुंच रहे हैं, जैसे श्रीचंद शर्मा जी हैं या तिवारी जी हैं, क्योंकि अगर उनके पास इनविटेशन गया होगा वो तभी बैठक में जाएंगे, बिना इनविटेशन के तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ सरकार का मामला है, सरकार किस किसे बुलाएगी, किसके साथ बात करेगी, सरकार का एक अपना सिस्टम होता है। सर हमने पहल किया और अपने पैनल में आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी का नाम भेजा है और माननीय विधायक जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो बैठक में उपस्थित रहें। और हमने शाम को आज गए थे तो निदेशक कार्यालय में महामंत्री जी को भेजा था और आदरणीय तिवारी जी के लिए भी निवेदन किया गया था कि तिवारी जी भी उपस्थित रहें, लेकिन आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी का नाम तो मेरे साथ जुड़ करके गया पैड में। हमने जो भेजा है अपना प्रारूप, उसमें हमने 3 लोगों को भेजा था और माननीय शर्मा जी बैठक में उपस्थित रहेंगे। ये मेरा पूरा उनसे अनुरोध है, उम्मीद है कि वो उपस्थित रहेंगे भी। और बाकी हमारे साथ सुशील जी जाएंगे और 1-2 लोग और वहां उपस्थित रहेंगे। बाकी अन्य संगठनों की लिस्ट आपके पास पहुंच ही गई होगी। तमाम उसमें ऐसे संगठन हैं जिनके अध्यक्षों का नाम आज मुझे मालूम हुआ है, इसके लिए उनको बधाई। अभी तक संभवतः मुझे पता ही नहीं था, लिस्ट में देखने के बाद नाम पता चला कि ऐसे लोग भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसके लिए उन सबको बधाई। तमाम नाम उसमें परिचित हैं, उनको भी बधाई कि वो कम से कम समय से पहुंचे। 1-8 लोगों का नाम छूट गया है, मेरा निवेदन होगा कि वो भी शामिल हो जाए, काहे इस बारात से कोई पीछे रहे। सभी लोगों का स्वागत है, सभी का सम्मान है। मुझे अपनी बात बेबाकी से रखना है कि हमारे जीवन को आप सुरक्षित संरक्षित करिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए, व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करिए। इससे ज्यादा मुझे ना कुछ कहना है और इसी में सब कुछ समाहित है। अभी तमाम फोन आ रहा था, महिलाओं को 10% वो दिला दीजिए कि कोटा, और वो जब जिनके पति अध्यापक हैं वो वहां जाएं, यहाँ जाएं, वो सब कुछ उसमें निहित है कि यदि मेरे जीवन को अस्थायित्व प्रदान कर दिया जाता है तो उसमें सब निहित है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा 2 है, मान लीजिए आर्थिक और व्यवहारिक जीवन में मूल विद्यालय वापसी, और उसमें भी एक विषय अलग है मिश्रा जी, जो हमारी महिलाएं अंतर जनपदीय है। ये बड़ा विषय है और इस मुद्दे को हमने उठाया भी, और ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इसमें परिवार लोगों का टूट रहा है। वो 9 की लड़की सोमवार को आती है और जाकर के वो बस्ती में रहती है और शादी उन्नाव में हुई है, और शनिवार को रात को भाग के उन्नाव पहुंचती है और संडे को फिर भाग के सोमवार की सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचती है। उसका परिवार, उसकी माँ, उसकी सास ये इतना है कि वो बिल्कुल टूट चुकी है। और कई महिलाएं तो रोक कहती कि भैया कहिए तो इस्तीफा दे दें, नौकरी छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में माननीय मिश्रा जी, हम ये चाहेंगे कि यही